नमस्कार, जिंदगी जरूरी है में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आपको याद होगा, कई बार ऐसा होता है कि हमारी आंखों के सामने कोई मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहा होता है। हमारी नजरों के सामने किसी की जान जा रही होती है, लेकिन हम ये सब कुछ देखने के बावजूद मदद के लिए आगे नहीं बढ़ते। अभी हाल ही में दिल्ली में ऐसा देखने को भी मिला, मध्य प्रदेश में देखने को मिला। बार बार ऐसी तस्वीरों के बाद हम कहते हैं कि इंसान कितना बदल गया है। लेकिन आज हम आपके सामने जो तस्वीर रखने वाले हैं उसे देखिए, कैसे एक पुलिस वाले ने एक महिला को बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, सिर्फ यही सोचकर कि जिंदगी कितनी जरूरी है। सबसे पहले दो तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। पहली तस्वीर में मध्य प्रदेश में सड़क दुर्घटना का वही वीडियो है जिसमें इंसानियत का नामो निशान नहीं है। दूसरी तस्वीर आज की है जिसने इंसानियत की नई मिसाल गढ़ी है। देखिए, एक महिला इस गहरी नदी के बीचों बीच डूब रही है। इसे डूबता देख ये शख्स बिना वक्त गंवाए तेज वेग वाले समुद्र में छलांग लगा देता है। अपनी जिंदगी को दांव पर लगाने से हिचकता नहीं, घबराता नहीं, बल्कि पूरे जज्बे और हौसले के साथ तेजी से तैरता हुआ महिला को बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ जाता है। शुरुआत में लगता है कि ये महिला बचेगी नहीं, क्योंकि वो जिस हद तक पानी में डूब चुकी है उसका अंदाजा तस्वीरों से ही लगाया जा सकता है। देखिए, बमुश्किल इसके सिर का हिस्सा थोड़ा थोड़ा सा दिखाई पड़ रहा है। नदी में वो इतना पानी पी चुकी है कि वो बस अब आखिरी सांस लेने वाली है। तभी इस शख्स की नजर इस महिला पर पड़ती है और वो बिना कुछ सोचे समझे इस नदी में कूद जाता है। ये नदी इंद्रावती है। महानदी के जरिए समंदर में गिरने से पहले इस नदी की धार मोटी हो जाती है। मतलब जहां नदी समंदर में गिरती है वहां मुहाने पर सिल्ट जम जाता है और नदी फूल जाती है। उसमें पानी बहुत ज्यादा भर जाता है और उस पानी में सबसे ज्यादा खतरा मगरमच्छों का होता है। हमको और आपको इन बातों की बहुत ज्यादा जानकारी भले ही न हो, लेकिन इंद्रावती और उसकी जैसी सहायक नदियों के बारे में उसके किनारे बसे लोगों को ये सारी बातें पता है। लेकिन इसी इंद्रावती में ये महिला डूब रही है। उसकी जान को दोहरा खतरा है। पहला खतरा तो तुरंत का दिख रहा है कि वो डूबने वाली है। दूसरा खतरा है कि किसी समय कोई मगर उसे पानी में खींच सकता है। लेकिन तभी ये युवक कालजयी बनकर पानी में कूदा। अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना अपनी जान को जोखिम में डालकर ये शख्स नदी में छलांग लगा देता है और फिर लहरों से टकराते हुए उस डूबती महिला तक पहुंचने की कोशिश करता है। अगर कुछ सेकंड की भी देरी होती तो शायद ये महिला डूब सकती थी। अब आगे की तस्वीर देखिए। कुछ सेकंड में जैसे ही ये आदमी इस डूबती महिला के पास आता है, महिला अचानक से पूरी तरह नदी के आगोश में समा जाती है। लेकिन फिर ये इसे पकड़कर पानी से बाहर की ओर निकालता है और अब सेकंड मौत को मात देता हुआ आगे बढ़ने लगता है। हौसलों से लबरेज इस इंसान के लिए मुश्किलें एक नहीं है। महिला बहुत ज्यादा पानी पी चुकी है, लिहाजा उसका शरीर भारी हो चुका है। उसे अपने साथ पानी से निकालना मुश्किल है। दूसरी चुनौती ये है कि उसे जितनी जल्दी हो सके इस महिला को बाहर निकालना, और सिर्फ पानी से ही नहीं निकालना, इस बात का इंतजाम भी करना है कि जल्द से जल्द इसे अस्पताल पहुंचाया जा सके। देखिए, इसका इंतजाम बाहर खड़े लोगों ने कर लिया है। मौके पर रेस्क्यू टीम बुला ली गई है, एम्बुलेंस भी तैयार है, बस महिला को बाहर निकाला जाना है। देखिए कैसे इस कालजयी ने महिला के पैर पकड़कर उसे किनारे की तरफ खींचना शुरू कर दिया। लेकिन कमोबेश डूब चुकी और अपनी सुध-बुध खो चुकी इस महिला में जान अभी बाकी है। लिहाजा उसके बेदम शरीर ने इस आस में हाथ हिलाना शुरू किया कि शायद उसकी जिंदगी बच जाए। कहा भी जाता है कि भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करे। इस महिला ने अपनी मदद खुद करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते ये दोनों जिंदगी के किनारे तक पहुंच गए। अब नदी के किनारे खड़े दो लोग भी इनकी मदद के लिए नदी में कूद गए।
फिर इन सब ने मिलकर इस महिला को जमीन पर लिटाया और प्राथमिक उपचार किया ताकि जिंदगी कम से कम खतरे से बाहर आ जाए। बाल को धरना, बाल को पकड़, बाल को पकड़ना, हाथ पैर को नहीं। भैया जल्दी पहुंचो आप। बाबू बाल पकड़, हाथ पैर को नहीं, बाल पकड़। ऐसा नहीं खेतू में मदद करो। मुंडी ऊपर डाल उसका, मुंडी ऊपर घुमा। हाँ ऐसे ले ले, मदद करो, घुस गई। भैया पकड़ो, ले ले, मदद करो, घुस गई। ये पूरी तस्वीरें छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की हैं, जहां की महिला इंद्रावती नदी में खुदकुशी करने के लिए कूदी थी। ये जानकारी वहीं पर नजदीक में ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक पुलिस वाले को मिली। आनन फानन में ट्रैफिक पुलिस के बहादुर जवान चैतुराम ने अपने बूते रेस्क्यू की ठानी। बिना गोताखोरों का इंतजार किए उसने खुद पहाड़ी नदी में छलांग लगा दी। इसी का नतीजा रहा कि महिला की जान बच गई। हालांकि अब तक पता नहीं चल पाया है कि महिला ने आत्महत्या की कोशिश क्यों की। बाल को पकड़ना, हाथ पैर को नहीं। यहाँ पर मैं लालबाग में ड्यूटी में था तो कोई अचानक बताया कि यहाँ पर कोई लड़की कूदी है, तो मैं दौड़ की गाड़ी लेकर आया, नीचे गया, फिर कूदा और लड़की को बचा लिया मैं। लेकिन ये कहानी दिखाने का हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि मर चुकी संवेदनाओं के दौर में जिंदा दिली सराही जाए। जब लोग किसी को मरता देख बस ये सोचकर मरने के लिए छोड़ देते हैं कि हम क्यों किसी दूसरे के मामले में फंसे, ऐसे में जान हथेली पर रखकर इस महिला को बचा लेने वाले चैतुराम ने फिर से वही सीख दी है, जिंदगी जरूरी है। जगदलपुर छत्तीसगढ़ से अशोक, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अभी अभी आपने एक ऐसे पुलिसकर्मी की तस्वीर देखी जिसने इंसानियत की खातिर अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। लेकिन जैसा कि हमने इस शो की शुरुआत में ही जिक्र किया था कि लोग इन दिनों इतने संवेदनहीन होते जा रहे हैं कि कोई सड़क पर उनके सामने तड़पता हुआ पड़ा है, रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन वो रुकते नहीं हैं, ठहरते नहीं हैं। अभी हाल ही में एक ऐसी ही वारदात मध्य प्रदेश में भी हुई है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। हमने सबसे पहले ये स्टोरी आपके सामने रखी थी, हम एक बार फिर आपके सामने वो पूरा वाकया रखने जा रहे हैं। देखिए कि मध्य प्रदेश में हुआ क्या था। मेरी बीवी मेरा अंजू चला गया, उनने बोले थे कि बच्चा लगा से, लेकिन बाप रे अंजू मेरा बच्चा, कुत्ता बच्चा, मेरी जान, अरे बाप रे, अरे मेरी बीवी। ये दर्द, ये आंसू, ये चित्कार कलेजे को चीर कर रख देने वाली है। बाप रे अंजू पास में पत्नी बीच सड़क पर मर चुकी है और 5 साल के जिस बेटे को ये गोद में लिए बिलख रहा है वो भी मर चुका है। अरे अब क्या फिर तो बच्चे चलेगा भैया, बहुत बड़े वापस चलने वाले यार। अक्सर जो देखने को मिलता है सब देख रहे हैं। देखिए ना, पास से गाड़ियां गुजर रही हैं। मेरी बीवी मेरा अंजू चला गया। जरा सोचिए, एक शख्स बीच सड़क पर अपनी मरी हुई पत्नी और मरे हुए बेटे को लेकर चीख रहा है, लोगों से गुहार लगा रहा है कि थोड़ी मदद कर दो, लेकिन देखते सब हैं, रुकता कोई नहीं। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि कैसे हुआ ये सब, लेकिन मदद के लिए कोई आगे नहीं आता। मेरी जान, अरे बाप रे, क्या कौन ने मारा है? अरे गोले वाली गाड़ी है, उसने मार के अपने साइड से चल रहा था भैया। मैं तो यार डोगरी से आ रहा भैया। जब कोई आगे नहीं आता तो हिंदुस्तान का बदकिस्मत बाप, हिंदुस्तान का सबसे बदनसीब पति जानने वाले को फोन करता, लेकिन ये सब देखने के बाद भी कोई इसके पास नहीं फटकता। अब हम नहीं कहेंगे कि इंसानियत शर्मिंदा हो गई, अब हम नहीं कहेंगे कि शर्म से डूब मरो, अब हम नहीं पूछेंगे कि तमाशबीन क्यों बने रहे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि थोड़ी देर के लिए सोच लो। इस बीच सड़क पर तुम बैठे हो और बगल में तुम्हारी बीवी और गोद में तुम्हारा बच्चा, और ऐसे बगल में लोग आए और गुजर जाएं, तब क्या होगा? अरे मेरी बीवी मेरा अंजू चला गया। उनने बोले थे कि बच्चा लगा से, लेकिन बाप रे अंजू
मेरा बच्चा कितना बच्चा, मेरी जान, मेरी जान। अब इन तस्वीर को देखकर रोना नहीं आता। ऐसी तस्वीरें देखते देखते आंसू सूख गए। लेकिन उन लोगों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जो राह चलते ऐसी मुसीबत में फंसे इंसान को देखते हैं और बगल से गुजर जाते हैं। भैया बोल दिया घर पे। अरे शाकिर भाई, मेरे बच्चे को बच्चा लगा, मेरी बीवी को बच्चा यार। अरे एक्सीडेंट हो गया, पीछे से ट्रक वाले ने मार के चला गया। मेरे छोटे बच्चे वंकों चले गए छोड़ के मेरे को यार। इस स्क्रिप्ट को लिखते लिखते और बार बार तस्वीर देखते देखते वाकई आंसू सूख गए। अब दर्द नहीं होता, गुस्सा नहीं आता, डर भी नहीं लगता। अब तो ये सोचना पड़ता है कि किस जमाने में जी रहे हैं। इससे बढ़िया तो आदिम समाज था, जहाँ जानवर की तरह जीने वाले इंसान में एक दिल होता था। यहाँ तो कहने के लिए सब में दिल है, लेकिन वो पत्थर दिल है। अरे अस्पताल क्या नहीं यार, दोनों एक्सपायर हो गए। अब हुआ क्या वो सुनिए। मध्य प्रदेश के इटारसी के रहने वाले दीपक राजवंशी अपनी बीवी और बच्चे के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में बीवी की साड़ी का पल्लू बाइक में फंस गया। दीपक ने बाइक धीमी करनी चाहिए, तभी पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार कि करीब 20 मीटर जाकर दूर बाइक गिरी और मौके पर ही पत्नी और बेटे की मौत हो गई। मेरा बच्चा कितना बच्चा। चंद्रपाल सिंह, इटारसी, इंडिया न्यूज। हमने आपके सामने दो तरह की कहानी रखी। पहली कहानी और दूसरी कहानी में जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन दोनों का मूल एक ही है कि जिंदगी जरूरी है। खैर, इसके बाद अब हम आपको गुजरात लिए चलते हैं। गुजरात में दशक की सबसे भयानक बाढ़ आई हुई है। लोगों के सामने जान बचाने की चुनौती है, लेकिन इसी बीच कुछ लोग अपनी जान को खुद ही खतरे में डाल रहे हैं, वो भी सिर्फ थोड़ी देर की मौज मस्ती के लिए। दरअसल बारिश के मौसम में बांध पानी से लबालब भर जाते हैं। ऐसे में झरने के नीचे खड़ा होना, बांध पर चढ़कर तस्वीरें खिंचवाना, ये सब चीजें लोगों को बड़ा रोमांचित करती हैं। लेकिन हम आपको आगाह करते हैं कि इसी रोमांच के चलते कई बार जान भी गंवानी पड़ सकती है। हम आपको बेवजह डरा नहीं रहे हैं किसी भी चीज को लेकर। आप खुद देखिए कि यहां कदम कदम पर किस तरह मौत झपटने को तैयार बैठी है। इन लोगों को मौत की परवाह नहीं। इन लोगों को अपनी जिंदगी की फिक्र नहीं। जो सैलाब पल भर में काल बन सकता है, उस सैलाब में इन्हें रोमांच नजर आ रहा है। पानी का शोर इतना ज्यादा है कि कान सुन्न पड़ जाएं। पानी की रफ्तार ऐसी है कि धड़कनें भी तेज हो जाएं। लेकिन यहां तो जान जोखिम में डालने वालों की कमी नहीं। 10-20 नहीं, बल्कि 50 से भी ज्यादा लोग कुछ इसी तरह अपनी जान जोखिम में डाले हुए हैं। जानते हैं क्यों? महज चंद तस्वीरें खिंचवाने के लिए। सिर्फ इसलिए कि छुट्टी वाले दिन झरने का लुत्फ उठाया जा सके। यकीन नहीं होता कि कुछ मिनटों की मस्ती के लिए लोग इस तरह अपनी जान से भी खेल सकते हैं। कोई बांध पर चढ़कर मौत की छलांग लगा रहा है, तो कोई तेज झरने के नीचे सेल्फी लेने में मशगूल है। यहाँ देखिए, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो बांध पर चढ़ने की कोशिश करने की गुस्ताखी कर रहे हैं। कई लोग तो बड़े ही मजे के साथ बांध के ऊपर चढ़ गए। शायद इन्हें अंदाजा नहीं कि बारिश के दिनों में बांध पर अक्सर काई जम जाया करती है। इसके चलते कभी भी पैर फिसलने से बड़ा हादसा हो सकता है।
जिस डैम पर खड़े होकर ये लोग तस्वीरें खिंचवा रहे हैं उसकी ऊंचाई 20 से 25 फीट है। जहां झरने की तरह बहता हुआ ये पानी नीचे की तरफ गिरता है। सोचिए, इनमें से कोई भी यहां से फिसला या फिर पानी की धार में बहा तो उसका क्या हश्र होगा। पानी के तेज बहाव को देखकर यही लगता है कि इसमें बहने वाले का दूर दूर तक पता नहीं चलेगा और जिस डैम के पानी में इन्हें मौज मस्ती सूझ रही है उसे काल में बदलते देर नहीं लगेगी। ये तस्वीरें गुजरात के जामनगर की हैं। यहाँ पर ससोई डैम भारी बारिश के कारण ओवरफ्लो हो रहा है। डैम में पानी बढ़ा तो लोग भी काफी तादाद में पहुंचने लगे, लेकिन पानी की इस तेज धार के साथ ये तस्वीरें खिंचवाएंगे इसकी उम्मीद शायद ही की जा सके। ये सिलसिला एक दिन का नहीं बल्कि हर रोज इसी तरह लोग डैम पर खड़े होकर तस्वीरें खिंचवाते हैं। शासन भी मौत के इंसिडेंट को देख चुका है, फिर भी इन्हें रोकने की कोशिश नहीं की जा रही। इससे पहले इंडिया न्यूज ने इसी डैम को लेकर खबर दिखाई थी। इसके बाद प्रशासन ने यहां चेतावनी भरे साइन बोर्ड लगा दिए। लेकिन हैरत की बात है कि अभी भी लोग जिंदगी को लेकर यहां इस तरह लापरवाही बरत रहे हैं। हरदीप सिंह, जामनगर, इंडिया न्यूज। और गुजरात के बाद आइए अब आपको जम्मू कश्मीर लेकर चलते हैं। लगातार बारिश के बाद जम्मू कश्मीर में भी नदियां और नाले इस वक्त तूफान पर हैं। जम्मू के नगरोटा इलाके में तवी नदी में एक जेसीबी मशीन फंस गई। देखिए संवाददाता अजय जांड्याल की ये ग्राउंड रिपोर्ट। दिनों से जम्मू कश्मीर में हो रही बारिशों के चलते कई नदियों और नालों में जो है वो पानी जो है वो चढ़ चुका है और हम इस वक्त जम्मू के तवी नदी के किनारे हैं। आप अगर मेरे पीछे देखेंगे तो 2 दिनों से हो रही बारिश और खासतौर पे जो ऊपरी इलाकों में बारिश हुई है उसके बाद तवी नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ता चला गया, जिसके चलते आप देखेंगे एक जेसीबी जो मशीन है वो जो यहाँ पर रेत इकट्ठा कर रही थी वो इसमें फंस चुकी है। आपको बता दूं कि लगातार पिछले 3 दिनों से ऊपरी इलाकों में जो है वो बारिशें हो रही हैं और जैसे जैसे ये बारिशें हुई उसके बाद जो है ये जलस्तर बढ़ना शुरू हुआ। आपको बताऊं ये मशीन आप देख रहे हैं जो ये इस तवी नदी से रेत को इकट्ठा करके यहाँ पर वाटर लॉगिंग करती थी ताकि जो पीएचई डिपार्टमेंट है जो यहाँ का जल विभाग उसके यहाँ से जो वाटर लिफ्टिंग प्लांट है वहां तक पानी जो है वो पहुंचता था, मगर अचानक आई बाढ़ के बाद ये मशीन जो है पिछले 3-4 दिन से यहीं फंसी हुई है। मेरे साथ एक यहाँ युवक है, इनसे बात करते हैं। आप मुझे बताएं ये पानी कब से यहाँ बढ़ा हुआ है और ये मशीन कब से फंसी हुई है? अगर आसमान में देखेंगे अभी भी बादल हैं, लगातार जो है बारिश हो रही है और इसी बारिश के चलते सिर्फ नदियां नाले नहीं बल्कि जम्मू श्रीनगर जो नेशनल हाईवे है उस पर भी आपको बता दूं कहीं ना कहीं इसका असर हुआ है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो सुबह से लैंडस्लाइड के चलते बंद हो गया था, हालांकि अब जो है उसे रिस्टोर करने की कोशिशें की जा रही हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द हाईवे जो है वो खुल जाएगा, मगर ये जो बारिशें हैं वो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब लोगों के लिए बनी हुई हैं। नीरज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। और अब हम आपको बाढ़ से सशक्त गुजरात की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। गुजरात के बाढ़ वाले इलाकों से अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों को निकाला जा चुका है। एनडीआरएफ, सेना और तमाम सिस्टम राहत और बचाव काम में जुटा हुआ है। लेकिन जब वायुसेना के हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ते हैं तो लोगों की टूटती हुई उम्मीदें भी जुड़ने लगती हैं। बाढ़ में घर की छत पर फंसी इंसानी जिंदगियां और आसमान में मंडराते देवदूत। गुजरात के पाटन में सैलाब के संकट से घिरे लोगों ने आसमान में वायुसेना का हेलीकॉप्टर उड़ते देखा तो हाथ हिलाना शुरू कर दिया। हेलीकॉप्टर को पास बुलाने के लिए लोगों ने छतरी भी दिखाई। आसमान में जब तक चेतक हेलीकॉप्टर उड़ता रहा सबकी सांसें अटकी रही।
जैसे ही हेलीकॉप्टर इस छत से थोड़ा ऊपर आकर रुका, इन लोगों की जान में जान आई। झुककर सभी लोग हेलीकॉप्टर के करीब पहुंचे और बीमार शख्स को सेना के हेलीकॉप्टर पर चढ़ाया। जिस शख्स का वायुसेना के जवानों ने रेस्क्यू किया वो किडनी का मरीज बताया जा रहा है। एयरफोर्स ने ऑपरेशन चलाकर उसका रेस्क्यू किया और डायलिसिस के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से मदद की ये दूसरी तस्वीर है। पाटन में एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर रेस्क्यू करने पहुंचता है, फिर उससे रस्सी फेंकी जाती है। हेलीकॉप्टर को देखते ही बीसियों लोग स्ट्रेचर पर एक इंसान को लेकर हेलीकॉप्टर के नीचे आते हैं, जिसके शरीर में कई जगह फ्रैक्चर है। गुजरात का बनासकांठा जिला बारिश और बाढ़ के चलते टापू में तब्दील हो चुका है। वायुसेना के जवान मुसीबत मारों के लिए वायुदूत बने हुए हैं, जो हर रोज हर पल इन्हें आफत की बाढ़ से बाहर निकाल रहे हैं। बाढ़ से बेहाल लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए खाने पीने के सामान भी मुहैया कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी खुद बनासकांठा का एरियल सर्वे कर रहे हैं। सीएम समेत कई आला अफसरों ने 5 दिनों के लिए बनासकांठा में कैंप कर रखा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी सोमवार को बनासकांठा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। गुजरात के 18 जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। 1,12,000 से अधिक लोगों को मुसीबत के पानी से निकाला जा चुका है। उत्तर गुजरात के बनासकांठा और पाटन में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। राज्य में बाढ़ से अब तक 128 लोगों की मौत हो चुकी है। अहमदाबाद से अरविंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी इतना ही। वक्त